जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत सारे महावर के आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूंगी, महावर की महत्वता के बारे में बताऊंगी कि महावर क्यों लगानी चाहिए, कब कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, इसके लगाने के सही नियम और सही विधि क्या है। महावर माता गौरा का श्रृंगार है, तो हमें अपनी माता रानी को भी महावर लगाना चाहिए, सुहाग में भी चढ़ाना चाहिए। और जो महावर लगाते समय हम जो टेढ़ी लाइनें भरते हैं, एड़ी भरते हैं, उसका क्या महत्व होता है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों में महावर लगाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से पैरों में महावर लगाने से तनाव मुक्त रहते हैं स्त्रियां और दिमाग को ठंडक मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पैरों में हमेशा हल्दी लगाकर हमें महावर लगानी चाहिए। कोशिश करें पहले पैरों में हल्दी लगाएं फिर महावर लगाएं। और अगर आप हल्दी लगाकर महावर नहीं लगा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हल्दी के छींटे लगा लीजिए और हल्दी को घोल कर ही पैरों में लगानी चाहिए। जो महावर होती है उसको भी घोल कर लगाना चाहिए। हमें पहले घुली हुई हल्दी और महावर को यूज़ नहीं करना चाहिए, अलग कटोरी में घोल कर ही हमें लगाना चाहिए। झूठा महावर नहीं लगाया जाता है। जो सूखा पाउडर होता है वो महावर कहलाता है और जो घुला हुआ लिक्विड बॉटल आती है उसको हम आलता कहते हैं। तो हम ये भगवान पर चढ़ाते हैं, इसलिए नई और कोरी चीज़ भगवान पर चढ़ाई जाती है। तो हमेशा जब भी आप महावर लगाएं अलग कटोरी में लेकर ही लगाएं। माता गौरी को चढ़ाएं, घर की चौखट पर चढ़ाएं। अगर आपके घर में तुलसा जी का गमला नहीं है तो जो भी आपके घर की चौखट यानी जहाँ से एंट्री करते हैं थोड़ा सा वहाँ या तो स्वास्तिक बना दें, छींटे लगा दें, बिंदी लगा दें, 1 या 5-7 जो भी तुलसी के गमले पर लगा दें, 5, 7, 11, 21 बिंदियाँ लगा दें। यानी पहले और नहीं तो आपके घर में जो आपका मंदिर है वहाँ आपकी जो माता रानी हैं उनको आप महावर लगा दें। तो हमेशा भगवान को महावर लगाने के बाद ही अपने महावर लगानी चाहिए। और अगर घर में सास नंद हैं तो आप उनके भी पहले महावर लगाएं, उसके बाद आप अपने लगाएं। अगर घर में छोटी कन्या हैं तो कन्या को भी महावर लगा दें, लेकिन उनकी एड़ी को नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको जो बता रही हूँ महावर लगाने की विधियाँ, जैसे हमारी चूड़ी, श्रृंगार, जो भी सामान होता है हमें ना पहले अपने माता रानी को चढ़ाना चाहिए और फिर प्रसाद रूप में खुद के लगाना चाहिए। बहुत सारी बहन बेटियाँ कहती हैं माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं तो किसको दें, तो आप माता को श्रृंगार चढ़ाने के बाद स्वयं प्रसाद रूप में उसको यूज कर लीजिए, वो माता का प्रसाद है। और जब महावर आप लगाते हैं तो फिर आप अपने साड़ी के या चुन्नी का जो पल्ला होता है पल्लू से चरण स्पर्श करें माता रानी के, या चौखट पे, तुलसी पे, जहाँ भी आपने लगाई हैं बिंदियाँ, 7, 9, 11 कितनी भी बिंदी लगा सकते हैं आप, उसको अपने माथे से लगाइए यानी चरण स्पर्श कीजिए। फिर उसके बाद आप ये अपने महावर लगाइए। ये सुहाग की चीज़ें हैं, इनका हमें सम्मान अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने दाएं पैर में महावर लगाएं, फिर आप अपने बाएं पैर में महावर लगाएं। सुहाग की जो महावर होती है उसका बहुत महत्व होता है। घर में जो बहू बेटियां विदा होती हैं तब भी उनको महावर लगाकर ही विदा करना चाहिए। एड़ी भरकर लगानी चाहिए। हमारी दादी नानी बताती हैं कि हमें हमेशा सुहागिन स्त्रियों को एड़ी भरकर महावर लगानी चाहिए। कटोरी में महावर अगर बच जाए तो आप उसे प्रतिदिन दैनिक में जैसे आप महावर लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। 30 त्योहारों पर कोरी महावर ही लगाना चाहिए माता पर चढ़ाने के बाद। दिन हो या रात आप महावर कभी भी लगा सकती हैं। बहुत सी हमारी बेटियां बहुएं पूछती हैं कि महावर को क्या रात में लगा सकते हैं, तो आप रात में भी महावर लगा सकते हैं। जिनके यहाँ पर ये परंपरा नहीं है महावर लगाने की वो ना लगाएं, क्योंकि अपनी परंपरा को ही फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वैवाहिक सुख और सौभाग्य की वृद्धि देती है महावर, आलता लगाना। और जो हम पैरों में रेखाएं डालते हैं ना, अलग अलग महत्व होता है इनका। अंगूठे से एड़ी तक की जो लाइन होती है वो मात्र कुल को हमें उसको वो करती है, खुशियाँ देती है। और कनिष्ठा से एड़ी तक की जो लाइन होती है वह ससुराल कुल की होती है। कुंवारी लड़कियों की जो एड़ी नहीं भरनी चाहिए क्योंकि उनके दोनों कुल ना अलग अलग होते हैं। तो विवाह के बाद एड़ियाँ अवश्य भरनी चाहिए क्योंकि दोनों कुल जो हैं वो मिल जाते हैं। पैरों के ऊपर की जो आड़ी रेखा होती हैं वो कुल में प्रेम का आदान प्रदान करती हैं, इसलिए हमें जो है पैरों में
आड़ी लाइन महावर लगाते हैं तो बड़ी ना लगाएं, तो छोटी छोटी साइडों में लाइनें ज़रूर डालनी चाहिए। और जो बीच में हम बिंदी लगाते हैं वो सौभाग्य का तिलक होता है, तो इसलिए उसे ऊपर की ओर लगाना चाहिए, जिससे हमारा सौभाग्य सदैव ऊंचा बढ़ता रहे। 3 रेखाएं जो हम खींचते हैं वो त्रिशक्ति का स्मरण कराती हैं, तीनों देवियों का स्मरण कराती हैं। तो उन रेखाओं को डालते समय हमें तीनों देवियों का स्मरण करना चाहिए, माँ भगवती का स्मरण करते हुए हमें तीनों लाइनें डालनी चाहिए। अंगुलियों में जो महावर लगाते हैं तो उसको भरकर लगानी चाहिए, क्योंकि वो दिक्पालों की को फॉलो करते, मतलब दिक्पालों के लिए हमें होती हैं, जो हमारे 10 दिक्पाल होते हैं उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है। यानी कि स्त्री के मन में भटकाव कभी नहीं आता है जब हम उंगलियां भरते हैं। तो महावर लगाने का ये तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लाइनें डालनी चाहिए, उंगलियां भरनी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। अगर आप सिंपल तरीके से नए नए डिजाइन डालकर महावर लगाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पैरों में महावर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पानी से हमारे पैर खराब नहीं होते। जो किसान महिलाएं होती हैं वो अपने पैरों में महावर लगाकर ही बुआई, धान उगाना, ये जो शुभ कार्य होते हैं ऐसे करती थी पहले के। जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ों की सर्च करके पढ़ने के बाद ही आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आपके मन में महावर को, आलता को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है।